नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब मेष राशि में होकर छठे भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ मंगल का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का चार्ट बनाते हैं पहले। इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। लग्न चार्ट में यह जो होता है फर्स्ट भाव होता है, जिसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं। वृश्चिक लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा आएगा। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए पहले भाव में 8 नंबर लिखा आएगा अगर लग्न चार्ट वृश्चिक की बात हो रही है तो। लग्नेश अपनी ही राशि में मेष राशि में जाकर छठे भाव में विराजमान है। मंगल आप जानते हैं 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, वृश्चिक राशि एवं मेष राशि। दोनों राशियों के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। वृश्चिक लग्न के चार्ट में लग्नेश भी मंगल होते हैं और साथ में षष्ठेश भी मंगल ही होते हैं। इसको समझते हैं, इस संयोग में मंगल का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा जानते हैं। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है रहस्यवादी होता है। ऐसा जो जातक होता है उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। साथ में वृश्चिक राशि स्थिर स्वभाव वाली राशि के अंतर्गत आती है। ऐसा जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, किसी भी काम को थोड़ा स्थिर होकर करने का प्रयास करता है। लेकिन वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मंगल के प्रभाव में जातक का व्यक्तित्व रहता है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है बहुत ही ऊर्जावान होता है, एनर्जेटिक होता है। उस जातक के अंदर थोड़ी सी धैर्य की कमी देखी जाएगी क्योंकि लग्नेश मंगल होते हैं। साथ में ऐसा जातक कभी भी किसी भी कीमत पर हारना स्वीकार नहीं करता है। वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है युद्ध कला से पारंगत होता है। युद्ध की अलग अलग प्रकार की कला उसके अंदर विकसित होती है। साथ में हमें यहाँ पर पता चल रहा है इस संयोग में कि लग्नेश मंगल छठे भाव में अपनी ही राशि में जाकर विराजमान हो। लग्नेश जब यहाँ पर जाकर विराजमान होंगे तो इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध छठे भाव से हो रहा है। साथ में मंगल जब यहाँ विराजमान होंगे तो मंगल की आप सभी जानते हैं 3 दृष्टियां होती है। मंगल जहाँ बैठते हैं वहां से चौथे भाव पर अपने दृष्टि प्रभाव डालते हैं, 7वें पर एवं 8वें पर। तो मंगल अगर यहाँ विराजमान होंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मंगल यहाँ बैठकर 9वें भाव पर, जहां पर 4 नंबर राशि बन रही, यहाँ पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में द्वादश भाव में जहां पर 7 नंबर लिखा है यहाँ पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे और साथ में लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि हो रही है, इसका परिणाम इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होगा मंगल के विशेष प्रभाव में होगा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, धैर्य की कमी हो जाएगी, गुण ज्ञानी हो जाएगा, युद्ध कला से पारंगत हो जाएगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके अंदर थोड़ा सा झगड़े की मात्रा, झगड़ालू प्रवृत्ति की मात्रा बढ़ेगी, यह भी पता चलता है। साथ में हम देख रहे हैं कि छठे भाव में षष्ठेश होकर मंगल जब विराजमान होंगे, इस बात से पता चलता है कि जातक दुश्मनों पर हावी रहेगा, किसी प्रकार के विवाद में विजय उसकी होगी,
लेकिन विवाद बना रहेगा उसके लाइफ में। साथ में जातक खुद थोड़ा सा प्रतियोगिता के भाव से भरा हुआ होगा। जीवन में हमेशा ही किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता के भाव से आगे बढ़ेगा और इस भाव के होने के कारण जातक कभी भी किसी को दूसरे को आगे देखना पसंद नहीं करेगा। इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। साथ में हम ये कहेंगे कि छठे भाव से लग्न भाव का संबंध होना यह भी बताता है कि जातक को परिस्थितियों के कारण या फिर लड़ाई झगड़े के कारण या फिर जिस किसी भी परिस्थिति के कारण कभी न कभी उसे कर्ज लेना पड़ सकता है। और ऐसे जातक को हम ये कहेंगे कि कर्ज से सावधान रहना चाहिए। जब भी जातक कर्ज लेगा, कर्ज उतारना उसके लिए भारी हो जाएगा, यह भी कहेंगे। ऐसे जातक को मंगल से संबंधित जो बीमारियां होती है, खासकर हड्डियों से संबंधित परेशानियां, साथ में ब्लड से संबंधित परेशानियां, इसको लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए। वाद विवाद जीवन में बना रहेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका अपने मामा पक्ष से थोड़े से नकारात्मक संबंध देखने को मिलेंगे। वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। साथ में यह भी देख रहे हैं कि मंगल जब यहाँ विराजमान होंगे तो इनकी पहली जो दृष्टि होगी नवम भाव पर। नवम भाव में कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, कर्क राशि पर मंगल का जब दृष्टि प्रभाव होगा तो हम यह भी कहेंगे कि जातक अपने भाग्य का निर्माण अपने व्यक्तित्व के बल पर करेगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों में अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जातक अगर वकील बनने का प्रयास करे तो इस संयोग के साथ में बहुत अच्छा अधिवक्ता के तौर पर जाना जा सकता है। वो हमेशा ही विजयी रहेगा, यह भी कह सकते हैं। साथ में जन सेवा से जुड़कर भी अगर कोई कार्य करेगा उसमें भी सफलता मिल सकती है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा डिफेंस से संबंधित क्षेत्रों में भी अपने भाग्य का उदय कर सकता है, यह भी कह सकते हैं। साथ में मंगल जब यहाँ विराजमान होंगे तो इनकी जो दूसरी दृष्टि होगी द्वादश भाव पर होगी, जहां पर तुला राशि बन रही है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के साथ इनडायरेक्टली संबंध हो रहा है और वृश्चिक लग्न के चार्ट में शुक्र की भूमिका द्वादश के साथ साथ सप्तमेश की भी होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से, लग्नेश का संबंध छठे भाव से। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इस संयोग के साथ में जातक का द्वादश भाव से संबंध होने के कारण जातक का संबंध विदेश से हो सकता है। जातक विदेश जाकर के रह सकता है, वहां पर जाकर जीविकोपार्जन कर सकता है और जातक के जो जीवन साथी होंगी उनका भी संबंध विदेश से हो सकता है, विदेश की रहने वाली वो हो सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा अध्यात्म के प्रति भी उसका रुझान देखा जाएगा। आध्यात्मिक होकर जीवन में आगे बढ़ने का भी प्रयास कर सकता है। ओवरऑल हो सकता है कि जीवन में इतनी ज़्यादा वाद विवाद बने जिस कारण से उसका जो मन हो वो अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। साथ में यह भी कहेंगे कि इस संयोग के साथ में मंगल का संबंध इनडायरेक्टली सप्तम भाव से भी है, क्योंकि सप्तमेश भी शुक्र है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक है अगर साझेदारी में कोई कार्य करेगा तो उसमें बहुत हद तक सफलता की स्थिति भी देखी जा सकती है। जातक अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा उसमें भी सफलता की स्थिति देखी जा सकती है। और इस संयोग के साथ में हमें कहेंगे कि जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव बताया जा सकता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर एक ग्रह की स्थिति के अनुसार बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।